हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम गौरी है और मैं यहाँ यूएसए में अपनी प्यारी छोटी सी फैमिली के साथ रहती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि यहाँ दिवाली की तैयारियाँ चल रही हैं। दिवाली की तैयारियाँ मैं जितना कर सकती थी मैंने उतनी ही करी, क्योंकि यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप ज़्यादा कुछ सजाने लग जाओगे तो भाई आप कैसे अपनी सारी चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, अपने घर को, अपनी बाहरी चीज़ों को, जॉब को, फैमिली को, बच्चों को किस तरीके से करोगे, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग तो मिलते नहीं है। और हाँ, अगर आप दिए से रिलेटेड कुछ काम करेंगे तो ऑफकोर्स फायर हैज़ार्ड्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने वही सारी चीज़ें करी हैं जो मैं करना पसंद करती हूँ, विदाउट फ्लेम, विदाउट एनी हसल बसल। तो अपने लिए काम ना बढ़ाते हुए मैंने बिल्कुल डिसेंसी और अपने दायरे में रहकर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जो इजीली मैनेज हो और लेस हसल बसल वाली हो। इसीलिए काफ़ी बारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपनी छोटी छोटी सी स्टोरीज़ और रील्स बना बना के डाली थी। बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा, काफ़ी सारे लोगों ने उन्हें पसंद भी करा। इस बीच में काफ़ी सारे त्यौहार भी आके गए, जैसे कि करवा चौथ, अहोई अष्टमी, फिर साथ में यहाँ पे दिवाली के दिन शुरू हो गए थे। दिवाली की बहुत सारी चीज़ें थी। दिवाली के साथ साथ यहाँ पे जो हमारी रियलिटी होती है वो है हमारे बच्चों के स्कूल, उनकी एक्टिविटीज़, बच्चों के डैडी का काम, मेरा काम, ये सारी चीज़ें चलती ही जा रही थी। उसके साथ साथ ये भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हो तो आपको अपना भी ध्यान रखना होता है। इसीलिए तो मेरे इन व्लॉग्स में आज आप लोगों को काफ़ी सारे छोटे छोटे से ग्लिम्स देखने को मिलेंगे कि कैसे मैंने अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करा। वीकेंड आया, वीकेंड में अब ऑफकोर्स अगर फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो हमारे गेट टुगेदर्स भी चालू हैं। उसमें फिर जो पर्टिकुलर ड्रेस कोड्स पहनने हैं, पर्टिकुलर किस तरीके से तैयारियां करनी है, पॉटलक्स करने हैं, लोगों से मिलना है, उसमें भी सारी चीज़ें, सारा दिमाग लग जाता है। इसीलिए और सारी एनर्जी मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक इवेंट आप करके तो आओ, लेकिन सारी एनर्जी आपकी उसी में लग जाती है फिज़िकली एंड मेंटली आप बहुत ज़्यादा एक्सर्ट हो जाते हो। तो 1 एक्टिविटी अ डे हम लोगों का फंडा है, वही हम लोग करते जा रहे हैं। उसके साथ साथ कॉस्को की लिस्ट, हमारे रूटीन वर्क्स, ये सारी चीज़ें तो चलती ही हैं, उन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ही बारी आप लोगों के साथ कैचअप नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा कि मैं छोटे छोटे से ग्लिम्स तो कैच कर लेती हूँ। इसीलिए उस बीच में बच्चों के स्कूल भी चालू थे, बच्चों की एक्टिविटीज़ चालू थी, जिनके लिए बैक एंड फोर्थ करते जाना था। घर में क्लीनिंग लेडीज़ आ रही थी, उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी था। साथ में बच्चों के डैडी ने फॉल सीजन आने वाला है तो उस हिसाब से बच्चों के स्कूल में जो एक्टिविटी चालू है, जैसे कि ऑर्केस्ट्रा, बैंड, प्रेशा के स्कूल में कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि हैलोवीन से रिलेटेड डेकोरेशन या टीचर्स के साथ मीटअप, ये सारी चीज़ें उनकी भी टेक केयर करनी ज़रूरी थी। साथ में कॉस्को भी जाते थे। अब कॉस्को ऐसी बिग टारगेट वाला काम हो जाता है कि जिसके लिए आप बिल्कुल एकदम प्लान बना के जाते हो कि लेने क्या चाहते हो, आता कुछ और है। हमेशा कोशिश यही रहती है कि कुछ 2-4 सामान लाना है, लेकिन नहीं, रजिस्टर तक पहुँचते पहुँचते इतना सारा सामान हो जाता है हमारी कार्ट के अंदर कि उसका 400 से 500 का बिल तो एक नॉर्मल मिनिमल वाला वो लगता है। पर मैं आपको बता दूं, मुझे इतने खर्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ें लेना चाहते हैं बस वही ज़रूरतमंद की चीज़ें लो और घर आ जाओ। इसीलिए तो मैं बच्चों के डैडी को बार बार समझाती हूँ
पीछे पड़ी रहती हूँ। इनफैक्ट उन्हें इन चीज़ों की आदत हो चुकी है। चलिए, साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी, जैसे आदि के सॉकर भी चल रहे थे। आउटडोर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सारी हैं, क्योंकि यहाँ पे टेक्सास का जो वेदर है वो थैंक गॉड इतना ठंडा नहीं है जैसे कि हमें नॉर्थ ईस्ट में मिलता था। नॉर्थ ईस्ट में ज़रा सा ठंडा हो जाता था या फॉल आ जाता था तो घर में ही बैठना पड़ता था, या कहीं जाना हो तो हैवी हैवी जैकेट्स पहननी पड़ती थी। और कहीं अगर बाय चांस आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो भाई एक बार बीमार पड़ना और अगले 10 दिन ख़राब होना वाला फंडा होता था। जरा सा इधर ही जला ले प्रिशा। You guys are so bummed on me, bro. We have poppers. आ रही ध्यान से I know. प्रिशा, पकड़ना। इतना के डरती है बेटा, मेरी बेटी तो ऐसी हो जानी चाहिए, शेर हो जानी चाहिए अभी तक। That's so unsafe. It's okay, it's not unsafe. Just do this. Unsafe. मुझे तो मेरा घर इतना सुंदर लग रहा है। अमर बोलो ना, Yeah, it's nice. बोलो ढंग से, हिंदी में बोलो। अपना घर Happy कितना सुंदर Diwali. लग रहा है। Yeah, कितना अच्छा डेकोरेशन है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। प्रिशा, look it over here. Say happy Diwali. Do that. Why on me? I'm dying. What are you doing? Let me put it on feet. वो उधर गिरा दिया प्रिशा, तेरे पाँव बचाना, उसके ऊपर पाँव मत रख देना, अंगारा है वो। Huh? अमर, प्रिशा के पीछे से अंगारा उठाना पड़ेगा आपको, चप्पल से सरकाना पड़ेगा। उधर गिरा है। वो अंगारा गिरा दिया उसने। Can I like? No, I'll put it like. घुमा उसको। Can I like pour the इंफिनिटी साइन। That's good. All right, ये लो। और चाहिए? आप कवर तो करो, नीचे देख रहे हो आप। अय्या, बाप रे। Okay, go उधर। फेंक तो कर दे, तो कर दे। गिर गया यार, जल गया हाथ मेरा। यहाँ पे वैसा नहीं है। बिकॉज ऑफ वेदर ओनली वी मूव टू टेक्सास। टेक्सास में हम लोगों का मूव होने का एक बहुत बड़ा कारण वेदर भी है। हम ऊब चुके हैं ठंड से, इसीलिए थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ठंड समझ में आती है। लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साइड पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, टेक्सास में बहुत गर्मी होती है। भाई जब आप ठंड के टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलते हो, गर्मी में कौन निकलता है? सब अपने घर में रहते हैं अपनी सेफ्टी के साथ। ठीक वही इंडिया में भी तो होता है। इंडिया में भी ज़्यादा लू चलने लग जाती है या गर्मी होती है तो कौन घर से बाहर निकलता है? सब अपनी देख रेख ही करते हैं ना। ठीक वैसे ही हर स्टेट का अपने कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप किसे अडॉप्ट करते हैं, किसे छोड़ते हैं। इसीलिए खान पीन का ऐसा है कि जब त्योहारों का टाइम चल रहा होता है तो सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठे की या आसपास कोई ऐसे चटपटी चीज़ों की। ज़्यादा चटपटी चीज़ें भी खा नहीं सकते, तली गली चीज़ें खा नहीं सकते बाहर की या घर की, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का डर हो जाता है। और ज़्यादा मीठा भी नहीं खा सकते क्योंकि शुगर और डायबिटीज़ का डर हो जाता है। इसीलिए हर चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इस बीच में मेरी एक्सरसाइज भी चल रही थी। हुआ ये कि मैंने एक्सरसाइज के दौरान मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया है, एक्सरसाइज के दौरान मैंने कुछ ज़्यादा पुलअप कर लिया था जिसकी वजह से पीठ में दर्द हो गया था। साथ में यहाँ पे कभी वेदर ठंडा होता है, कभी गर्म हो जाता है। मोस्टली तो गर्म ही रहता है, लेकिन ठंडा भी कैसा, जैसे कुछ कुछ कोल्ड फ्रंट्स आ जाते हैं, तो उसमें वेदर के हिसाब से अपने प्लांट्स का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसीलिए आ जाओ। आदि कम यहाँ। हैप्पी दिवाली बोलना आदि, चला। आदि And what we always say, guys, always makes beautiful memories. And we always wish you from our family to your family Happy Diwali. Happy Diwali. One more. और खैर ज़्यादा ठंडा तो अभी तक हुआ नहीं है। जैसे कि आप लोग मेरे क्लिप्स में ही देख सकते हैं कि स्वेटर और जैकेट पहनने वाली अभी तक नौबत नहीं आई है। पर हाँ, कभी कभी बीच में रेन ज़रूर हो रही थी, पर थैंक गॉड कि किसी तरीके की रेन यहाँ पे उस टाइम पे नहीं हुई जब त्यौहार चल रहे थे। मेरी फ्रेंड के यहाँ सुंदरकांड का पार्ट था, हम उसमें गए थे। उसके बाद धनतेरस था, धनतेरस पे अपने घर में रहे। फिर उसके बाद जो है काली चौदस आई, जिसमें मैं काली चौदस पे मंदिर गई थी।
और साथ में मैं बच्चों की पूजा करवाने भी गई थी मंदिर में। उसके बाद दिवाली आई। दिवाली पे हम लोगों की पूजा बहुत अच्छी थी। लास्ट ईयर जो दिवाली आई थी उस टाइम पे साथ ही के साथ हैलोवीन भी आ गया था। साथ में मेरा काम चल रहा था, बच्चों के रेडी का भी काम चल रहा था और वीकडे था। ओ माय गॉड, इतनी सारी चीज़ों को हैंडल करना बहुत बड़ा टारगेट लग रहा था और इम्पॉसिबल फीलिंग आ रही थी। फिर भी जैसे तैसे भागते दौड़ते भगवान से माफ़ी मांग के दिवाली की पूजा करी। उसके बाद इस साल बहुत अच्छा हुआ कि वीकेंड में आया। वीकेंड में सारी इच्छाएं पूरी करी। घर को सजाना, खुद का ध्यान रखना, खुद के कपड़े पहनना और दिवाली मनाना, ठीक वैसे ही। और साथ में जब हम लोगों ने पूजा कर ली तो हम लोगों ने शगुन के लिए अपने फ्रेंड्स लोगों को बुला लिया था, ठीक वैसे ही। और अपने घर के सामने थोड़े पटाखे फोड़ लिए थे, उनको भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी को हम सब की तरफ से हैप्पी दिवाली। आई नो आप लोग मुझे याद कर रहे हैं और मुझे देखना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं और अपडेट होना भी चाहते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। नो वरीज, कल से फिर से रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, फिर से हम वापस से मिलना शुरू करेंगे। ये त्यौहार का दिन ही ऐसा रहता है जब आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो, और दिवाली मेरा फेवरेट त्यौहार है। उसकी तैयारी मैं बिल्कुल दिल से करती हूँ, मेरे रील्स में ही आपको पता पड़ जाएगा। इसीलिए मेरे वीडियोस के साथ आप लोग बने रहिए। आपकी इन्हीं साथ के कारण मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए मैं आगे आप लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अभी फ़िलहाल है वीकेंड का टाइम, ये जब तक आपको वीडियो मिलेगा इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अपडेट करती जा रही हूँ। एंड डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन, इट जस्ट टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि दिवाली और त्यौहार ऐसे वन बाय वन आते जा रहे हैं। साथ में बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, काम चल रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, मिलती हूँ जल्दी आप लोगों के साथ न्यू ब्लॉग में। और हाँ, आज है वीकेंड का टाइम। आज मैंने और मेरी कुछ फ्रेंड्स लोगों ने हमने दिवाली पार्टी सेलिब्रेट करने का मन बनाया है। काफ़ी टाइम से सोचे थे, लास्ट वीकेंड पे कर नहीं सकते थे क्योंकि दिवाली थी, और ड्यूरिंग द वीक कौन मिलता है, कौन कैसे मैनेज होता है, इट्स इम्पॉसिबल। मुझे ही नहीं, आप सभी के साथ यही चीज़ नोट करेंगे। चलिए, आज थोड़ी सी तैयारी करते हैं। कुछ ग्लिम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप ज़रूर से उन ब्लॉग्स को पसंद करिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमारे सुंदर प्यारे फैशनेबल सॉन्ग्स के साथ उन रील्स को ज़रूर से लाइक करिए। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। और आईटी, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप मुझे देखने ज़रूर आएंगे। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए ढेर सारी हैप्पी दिवाली मेरे परिवार की ओर से। और हाँ, ऑलवेज मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज, क्योंकि ये मेमोरीज ही तो हैं जो हमेशा हमारे साथ रहने वाली हैं और आप सभी के साथ रहेंगी। जब भी आप देखेंगे इन्हें बड़े देख के खुश होंगे। और हाँ, चाहे यादें कितनी ही पुरानी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो जब भी याद करते हैं ताज़ी सी फीलिंग आती है। और ये वीडियोस तो भाई कमाल ही हो गए हैं इसीलिए। ऑलराइटी, बाय, हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। ऑलवेज मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज। बाय।